ऑटम सीज़न के बाद ये एक सीज़न आप जानते हैं जो हिंदुस्तान में भी आता है, उसको स्प्रिंग सीज़न कहते हैं, यानी ख़िज़ा के बाद बाहर का मौसम। हिंदुस्तान में जब जॉब के एतबार से और अपॉर्चुनिटीज़ के एतबार से ख़िज़ा का मौसम हो, ऐसे में जब स्प्रिंग सीज़न की हम बात करेंगे तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान में एक डेलीगेट कनाडा से आया हुआ है और उसको यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम डैन्यूब ओवरसीज़ है। डैन्यूब ओवरसीज़ और एलपी टोरंटो के कोलैबोरेशन में एक एमओयू है जिसमें इंडियन यूथ को और इंडियन सिटीजन्स को फ्री वीज़ा पीआर वीज़ा जो है प्रोवाइड करने की एक अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी कामयाब होती है और कितनी सक्सेस है। हम आपकी अभी मुलाकात कराते हैं कैनेडियन डेलीगेट से। जस्ट वेट से हम बात कर रहे थे या तो गाइस, जैसे हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान में ख़िज़ा के बाद बाहर का मौसम, जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि इस वक्त कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। ऐसे में एक डोर खुला है, एक दरवाज़ा खुला है कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ का। देखते हैं कि ये फ्री वीज़ा कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनका क्या मेथड है। हाउ वेल यू आर वेलकम टू इंडिया। India is very good. So how you are feeling here? I'm feeling very good because it's my first time in India here, and I love it so much. I like warm weather first of all because in Canada it's a little bit chilly right now. Yeah. And when I come here, I'm like on a seaside resort. Without a seaside, of course, because you are not on the seashore. But in any case, it's So warm. have you heard about the Taj Mahal here in India? Yeah, of course. Okay. Of course. You are, because basically you are the bridge between the India and Canada, and it's a very good opportunity for the Indians in the autumn season. And you have bring that what we call the spring season here in India. So you are again welcome to India. But what the question is, how will you manage with the government of India policies with the Canadian government? Right. Well, fortunately, again, like Indian policies, they do not prevent people from immigrating to Canada. Sorry? They do not prevent people from immigrating to Canada. Okay. Right? There are nothing as of now, no requirements, no policies which will stop applicants from applying for immigration, as long as they can meet the requirements of Canadian government, as long as they can prove their work experience, prove their language abilities, their education. And for those who are applying from India, traditionally Indian education is assessed quite high. How long experience you have in that way with the PR and all? Altogether around like 16 years. Wonderful. I'm that old, eh? Oh, wonderful. Thank you very much, Alex. Thank you very much. Thank you, guys. जेंटलमैन, आप चूँकि यहाँ इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका क्या नाम है? आतिफ खान। अच्छा, आतिफ खान। आतिफ खान, आप जो है वो डैन्यूब ओवरसीज के नाम से एक कंपनी है जो आप रन कर रहे हैं। तो डैन्यूब इंडिया और लॉप एलपी टोरंटो के बीच जो कोलैबोरेशन है या सिंक्रोनाइजेशन है, वो किस तरह का है? कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, चूँकि लाखों दर्शक इस वक्त आपके सामने हैं। जैसे आप जानते हैं, एलपी टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा माइग्रेशन कंपनी है, कंसल्टेंट हैं। सो उनका हमारा कोलैबोरेशन है, वी हैंडलिंग देयर इंडिया ऑफिस फॉर देम। तो जो भी यहाँ पे क्लाइंट्स होंगे इंडिया में होंगे, वी विल बी लुकिंग आफ्टर द क्वेरीज। कोई भी ज़रूरत उनको होगी, हम उनको मुहैया कराएंगे कंसल्टेशन, और एलेक्स के जितने भी एग्जीक्यूशन होंगे इंडिया से, हम उसको एड्रेस करेंगे। एलेक्स के जितने कंसल्टेशंस होंगे हम उसको एड्रेस करेंगे यहाँ पे माइग्रेशंस के सिलसिले में। ओके। जितने भी कैनेडियन पीआर के सिलसिले में जो भी केसेस होंगे, हम उनको एड्रेस करेंगे। ओके। तो आपका ऑफिस कनाडा में कितने साल से है और कितना आप यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर चुके हैं इंडियंस को? जी, कनाडा में हमारा ऑफिस तकरीबन 3 साल से हमारा ऑफिस है, तकरीबन 1.5 साल से हमारा टाई अप है एलपी टोरंटो के साथ, और ऑन एन एवरेज महीने में 3-4 लोग पीआर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं हमारे यहाँ से, विच इज़ अ गुड रेट। एंड इनफैक्ट मोर समटाइम्स साल में 10, 15, 20, 50 लोग भी हो जाते हैं who go to Canada for migration। क्या कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं? एक्सपोर्टर्स के लिए डायरेक्टली हमारे पास कुछ नहीं, बट ऑफ कोर्स अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है एंड यू वांट टू सेटल इन कनाडा, तो उसके लिए प्रोविजंस हैं, वो हम कंसल्टेशन के ज़रिए आपको बता सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, एज टू सेट अप अ बिजनेस देयर ऑफ एन एक्सपोर्ट। ओह वंडरफुल। आतिफ, हम एक बात पूछना चाहते थे, जैसे कि हिंदुस्तान में अक्सर देखा जाता है कि जगह जगह इस तरह की कुछ ऑफिसेज खुले रहते हैं और वहाँ से कंसल्टेंसीज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पर कुछ घपले हो गए, घोटाले हो गए, करप्शंस हो गए।
तो ऐसे में आप क्या अपने इंडियंस को किस तरह की एश्योरेंसेस देना चाहेंगे कि आप वाकई फेयर एंड वेल बिजनेस यहाँ से और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे इंडियंस को? जी बेशक, ये तो खैर बहुत देखने में आता है कि इतने धोखाधड़ी हो रही है केसेस के साथ, और लोग बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत ख्वाबों के साथ अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद ना उनको सेटबैक लेना पड़ता है। बात यह है, एज अ कस्टमर ऑल्सो, एज अ क्लाइंट ऑल्सो, एज अ पर्सन हु वांट्स टू माइग्रेट ऑल्सो, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये देखें कि लाइसेंस प्रैक्टिशनर कौन है। अगर किसी के पास अथॉरिटी ही नहीं है आपको माइग्रेट कराने की, तो वो कैसे करा सकता है? उसके पास नॉलेज कहाँ से आएगी? LP टोरंटो एंड Danube ओवरसीज लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स हैं, सर्टिफाइड बाय RCIC, वी हैव आवर ओन लाइसेंस नंबर, तो हमें पता है कैसे होता है, एंड वी हैव अथॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफ कनाडा एंड सपोर्ट फ्रॉम देम कि हम माइग्रेट कर सकते हैं लोगों, वी हैव द अथॉरिटी विद अस। लेकिन अगर किसी कंसल्टेंट के पास या किसी एजेंट के पास है ही नहीं, तो हाउ कैन दे? आतिफ, आपने लिखा है कि फ्री परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा इन कनाडा, तो फ्री परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा इन कनाडा के बाद आपके पास तो लोगों की भीड़ लग जानी चाहिए थी। जी, फ्री से मुराद ये होती है कि बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, हमारी कंसल्टेंसी की कुछ चीज़ें हैं जो जिसके लोग चार्ज करते हैं, वो हम नहीं करते। बाकी जो सरकार के चार्जेस हैं या कंसल्टेशन के जो बेसिक चार्जेस होते हैं, वो तो मिनिमम हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए, चूँकि लाखों लोग इस वक्त देख रहे होंगे और ये एक अपॉर्चुनिटी की बात चूँकि आ रही है, हिंदुस्तान से कनाडा में फ्री सेटलमेंट की बात हो रही है, फ्री परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा की बात हो रही है, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप जो है वो बेसिकली कितनी फ़ीस लेते हैं, क्या खर्चे होते हैं, किस वीज़ा के लिए? स्टडी वीज़ा है, लाइक आपका जो है वो ट्रांजिट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, और दूसरे वीज़ाज़ हैं, उन सब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसमें क्या खर्च आता है बुनियादी तौर पे? जी, खर्च अगर बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊँ अखराजात, तो कंसल्टेशन डिपेंड करता है केस टू केस। हाँ। उसके अलावा जो बाकी अखराजात हैं, मसलन आइल्स का एग्ज़ाम हो गया आपका, उसमें तकरीबन 13,000 रुपये की फ़ीस है उनकी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट है, उसकी एक सर्टन फ़ीस है, वो सारी पोर्टल पे होती है, तो बहुत बेसिक मामूल के हिसाब से फ़ीस होती है। कितना होती है अंदाज़न कुछ तकरीबन आइडिया? आप 1 लाख तकरीबन होती है, समझिए। ठीक है। सारे प्रोसीजर्स मिला के थ्रू एंड थ्रू। उसके बाद कंसल्टेशन डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है, तो जितना मिनिमलिस्टिक हमसे हो सकता है बाकी एजेंट्स के मुकाबले हम वो करते हैं, बिकॉज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम एक्सपर्टीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद RCIC सर्टिफिकेशन। तो RCIC का लाइसेंस हमारे पास है, मतलब हमें RCIC बोले तो कैनेडियन अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, विच प्रोवाइड्स लाइसेंस नंबर विद दी इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आतिफ। वी होप कि आपकी ये अपॉर्चुनिटी जो आपने जो है वो एक ख़िज़ा के मौसम में बाहर का मौसम देने की बात की है, और हम लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए। एलेक्स, आई एम अगेन विद यू। So have you any saturation point in that way? Would you like to stop the visa in any way? Or Me personally, not, of course. Like, why would I? Right? With respect to Canada, everybody knows that Canada is the country of immigrants, right? And Canada was built by immigrants, and we rather consider immigrants as our assets, as people who are coming to contribute into our society. So the more people are coming in, the more successful applicants are coming in, the better Canada will be. That is probably the outlook we have compared to our southern neighbor. So I would believe that no, unless the world stops spinning and this planet stops spinning, Canada will not stop accepting immigrants. As far as the saturation is concerned, you know that every field is, have the saturations, right? Right. Of course, about as far as the, that the mobile is concerned, of course, there would be a saturation, of course. And as far as, that the opportunities are concerned, there must be the saturation point. Right. Is there any saturation point, and is there any check from the government of Canada? Do you provide to the informations to our Indian citizens here in India? Oh, absolutely. Here's the point to look at it, guys. We are the second largest country in the world with a population of 36 million people. Okay, I'm talking to you from the country with literally close to 2 billion people. All right, so when we're talking about saturation, I believe it's far, far away from us, right? Probably by the time we all retire and die, saturation point will not be reached, if such a point actually exists. तो एलेक्स जोन्स कह रहे थे कि इनको वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देयर इज़ नो ऐसा सैचुरेशन पॉइंट, और इनका कोशिश ये होगी कि जितने लोग वहाँ कामयाब होंगे और जो लोग कामयाब होंगे वो लोगों को यहाँ से बुलाएंगे, और ये सिस्टम और साइकिल जो है वो देश में इंडिया और कैनेडियन गवर्नमेंट के बीच चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए ख़ास तौर से एक अपॉर्चुनिटी होगी और हिंदुस्तान के अंदर एक नई राह को हमवार करेगा। गाइस, जैसे हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में इस वक्त एक डेलीगेशन है जो कनाडा से आया हुआ है, और ये डेलीगेशन जो है हिंदुस्तान में ड्यूब एक कंपनी है
डैन्यूब ओवरसीज़ और एलपी टोरंटो के बीच एक एग्रीमेंट है, एक एमओयू है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो हिंदुस्तान के कुछ लोगों को वहाँ वीज़ा प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे में हमने अंदर बात की थी वहाँ के डेलीगेट से, और हम बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से जो इच्छुक हैं देश से बाहर जाने में, यानी कनाडा जाने में और सेटल होने में इच्छुक हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिरीष और मैं मुंबई से आया हूँ। एलपी ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है और उन्होंने एक अच्छा इवेंट दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया है जिससे काफ़ी मदद होंगी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनको सेटल होना है। सो एक अच्छा गुड मूव है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है तो उनको सपोर्ट करें, और अगर जिनको सेटल होना है तो उनके साथ जाए। क्या आपने भी अप्लाई किया? हाँ, मैंने अप्लाई किया है। अच्छा, इससे पहले आपका बाहर का कोई एक्सपीरियंस है ओवरसीज़ का? नहीं, मेरा ओवरसीज़ का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे आईटी में कुछ 12 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ मेरा कनाडा पीआर के लिए। ओके, हैव यू मैरिड? आपकी शादी हो चुकी है? विवाह हो चुका है? यस यस मैम। दूसरी शादी करेंगे वहाँ जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है। नवीन आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। कहाँ? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने डिप्लोमा किया है सर, मैकेनिकल में। ओके, तो आप ये बताइए कि आप बाहर जाने में क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि बाहर जो है मतलब इंडिया से अच्छी वेजेस हैं और हम जो है अच्छा एक कैरियर बना सकते हैं, अपने अगली जो पीढ़ी है उनके लिए एक अच्छी इनकम दे सकते हैं। इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती आपको क्या? मुझे यहाँ 5 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, बट उस तरह की ग्रोथ मुझे मिली नहीं जो मुझे लगता था मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी। इनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जाहिर है इनको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है। आप कहाँ से? चंडीगढ़ से हैं? नहीं, दिल्ली सर। दिल्ली से हैं। आप दिल्ली से हैं, राइट? आप जो है वो दिल्ली से हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र भाई, ये बताइए कि आपका पहले बाहर जाने का कोई एक्सपीरियंस रहा है? नहीं सर। पहली बार आप कनाडा के जाने की इच्छुक हैं? यस। ये जो डेलीगेशन आया हुआ है एलपी टोरंटो और डैन्यूब ओवरसीज़ के नाम से जो कंपनी है, इनका जो कोलैबोरेशन है, तो ये बताइए कि ये कोलैबोरेशन आपको कैसा लगता है? क्या ये सब कामयाब होगा, सफल होगा? हाँ जी सर, क्योंकि मैं इनको लास्ट 7 ईयर से जानता हूँ। किसको? ये इनके साथ जो आतिफ सर हैं उनको, और इनके एक पार्टनर है जुनेद अली खान, उनको मैं शायद लास्ट 7 ईयर से जानता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रदर इनके थ्रू ही बाहर अब्रॉड गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए मेरे को यानी कि इन पर पूरा ट्रस्ट है। यानी कि तो क्या आप कुछ लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे देशवासियों को, चूँकि इस वक्त लाखों लोग इसको देख रहे होंगे, क्या आप बताना चाहेंगे एलपी जो टोरंटो है और इंडिया की जो डैन्यूब कंपनी है, इनका जो कोलैबोरेशन है और इनका जो संगम है, ये देश के लिए और नौजवानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? हाँ जी यस सर, पूरी अपॉर्चुनिटी है ये तो। और पूरा यानी कि ऐसा नहीं कि कोई जैसे एजेंट्स करते हैं, फेक करते हैं, ये टोटली यानी कि ट्रस्ट है ये इनके ऊपर। ये बात कह रहे हैं कि इनके पूरा ट्रस्ट है, और एलपी टोरंटो के नाम से जो कंपनी है इंडिया में, जो डैन्यूब है, और ये डैन्यूब और एलपी टोरंटो मिलकर जो काम कर रहे हैं, इससे जो है वो 2 लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ख़िज़ा के मौसम में ये बाहर का मौसम जो हिंदुस्तान में ये डेलीगेशन लेकर आया है, ये हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये कोलैबोरेशन आगे मजबूत होगा और देश के नौजवानों को रोज़गार के बेहतरीन मौके फराहम हो सकते हैं।